को छोड़े तो फिर मैं एक नए रास्ते बताऊंगा आपको जिसमें कि आप निरंतर उठते हुए चले जाए। कैसे उपासना है कि विधियाँ जो आप पूछते रहते हैं, मैं फिर आ गया। कल मैं जो विधियाँ आपको बताई थी आज फिर विधियाँ बताता हूँ। विधियाँ कौन सी बताता हूँ? वही 5 विधियाँ काफ़ी हैं जो आपको हमने बहुत दिन पहले सिखा दी थी। एक उपासना से पहले सबसे पहले हम आपको पंचकृत्य कराते हैं और ये कहते हैं इसके बिना उपासना कोई मत करना। कौन सी 5 करते हैं? जैसे आचमन, प्राणायाम, न्यास, इसका वर्णन, ये 5 कृत्य बताते हैं। पहले वो करना, फिर देव पूजन, फिर वो धूप दीप नैवेद्य अक्षत ये चढ़ाना। फिर क्या करूँ? गायत्री माता का जप करना। फिर क्या करूँ? जप के साथ में ध्यान करना और ध्यान के साथ साथ में सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा देना। ये 5 उपासनाएँ करता रहे। तो छोटी सी उपासना है गायत्री की। गायत्री के मंत्र आते हों तो बहुत अच्छा है, ना आते हो तो गायत्री मंत्र से इन 5 का प्रयोग कर लिया कर। पंचमुखी गायत्री, पंचकोशों की उपासना के लिए 5 उपासना है जो सब साधारण की उपासना है, तो कर लिया कर। इसी से तेरा काम चल जाएगा। तुम्हारा जी ये तो हमको बहुत दिन से आते हैं, बहुत दिन से हम करते रहते हैं। हाँ, बहुत दिन से करता है, पर यहाँ से आने के बाद हम नए ढंग से करना शुरू करें। कैसे करना शुरू करूँ? अपनी यूँ मान के चल के कर्मकांड, संकेत 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 किस बात के? कर्मकांड संकेत के हैं कि हमारा चिंतन और हमारी विचारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस बात का ये इशारे और चिंतन हमारा कैसा हो उसको क्रिया रूप में परिणत करने की तैयारी कर। 3 काम कर और 3 काम करने के पश्चात देख कि तेरा अन्न क्या होता है। अन्न रखा हुआ है, अन्न को पका के खा के हजम कर। फिर देख कि अन्न से खून बनता कि नहीं बनता। कर्मकांड जो आपने सीखे, जिनकी आप चमत्कार जानते हैं, बेटे वो सब चमत्कार सही हैं, पर चमत्कार जानने के लिए वो हजम होना चाहिए। कर्मकांड हजम नहीं हुआ तो बेटे बाहर रखा रहेगा तो फिर कुछ काम नहीं बनेगा, वो हजम होना चाहिए। ब्रह्मचर्य की एक व्याख्या है ग्रंथों में कि ब्रह्म को चर जाना चाहिए। चर जाना कैसे? चरने से क्या मतलब? चरने से मतलब है कि जैसे गाय होती है ना, भैंस होती है, बकरी होती है, हाँ, घास चढ़ती है, हाँ, चढ़ाती है, चढ़ करके खाई आती है, खा के हजम कर लेती है, हजम करके दूध बढ़ा देती है। तो फिर ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म को चर जा। मैं कैसे चरूँ? चर जा इस तरीके से जा कि ब्रह्म को खा जा। खाने से क्या मतलब है? खाने से मतलब ये है कि बेटे रोटी को जैसे हम खाते हैं ऐसे ही तू ब्रह्म को खा। फिर क्या करूँ? खा करके उसको हजम कर। फिर हजम करके फिर क्या करूँ? फिर बना लेते हो खुद मांगे फिर दिखता ताकत नहीं आती। तो क्या मतलब है समझा दीजिए बेटे। ये समझाने से मतलब है कि भगवान ये उपासना करते हैं, इसको भजन कराना सिखाते हैं, देवी देवता इसको हम ध्यान कराते हैं, उसको आप केवल चल जाइए, जीवन में समाविष्ट कर लीजिए, विचारों में समाविष्ट कर लीजिए, क्रिया रूप में परिणत कर दीजिए, रक्त में शामिल कर लीजिए। फिर देखिए कि वो भगवान आपके अंदर क्या चमत्कार दिखाता है और क्या क्या चीज़ पैदा करता है। ऐसे कर सकता है? हाँ बेटी, ऐसे ही कर सकता है। तो जो पहली प्रक्रिया है आत्मशोधन की प्रक्रिया, इसमें हम 5 कृत्य आपको बढ़ाते रहे और सिखाते रहे। तो चाहे पवित्रीकरण, आचमन, न्यास क्या मतलब है, प्राणायाम क्या मतलब है बेटे? ये मतलब है कि अपने आप का संशोधन करना। अपने आप को संशोधन करना, पहले हम पानी का छींटे लगाते हैं और ये कहते हैं हमारा भीतर वाला हिस्सा बाहर वाला हिस्सा पवित्र रहना चाहिए। पवित्र अगर नहीं है तो भगवान नहीं आएगा। शुरुआत वहाँ से होती है कि आपके भीतर गंदे हैं, कलुषित है, बाहर से और भीतर से आपका व्यवहार कैसा है, गंदगी है तो दूर कीजिए। शुरुआत यहाँ से कीजिए, जब पीछे हो बहन की बात पीछे चलेगी, अब यहाँ से पवित्रीकरण शुरू कीजिए। और 3 जो आचमन हम करते हैं, 3 बार अमृतो पश्चिम स्वाहा, अमृता प्रधान स्वाहा। पानी से क्या चल जाएगा? 1 चम्मच पानी समझ नहीं आया, 1 चम्मच पानी का टोक हैं इशारा। रेलगाड़ी पे झंडी होती है, गार्ड दिखा देता है, गाड़ी चालू हो जाती है। झंडी में ताकत है, झंडी में नहीं बेटे, ताकत नहीं, वो संकेत है, इशारा है। बत्ती घुमा देता है, लाल, खड़ी हो जाती है गाड़ी, हरी घुमा देता है, चालू हो जाती है। तो महाराज जी हरी चीज़ से हर चीज़ चालू हो जाती है। हाँ, तेरी साइकिल टूटी पड़ी है, खड़े रंग की हो जाए साड़ी अपनी औरत की और साइकिल को दिखा दे हरी रंग की, चलेगी साइकिल? चलेगी नहीं। महाराज जी हरी से क्या चल पड़ी? अरे इशारा है, चलाने वाले के लिए इशारा है। तो गाड़ी को अब आप चला दीजिए, इस बात का इशारा है। तो महाराज जी फिर ये जो आप 3 बार आचमन कराते हैं वो इशारा है। काय का इशारा है? मन और वचन और कर्म, इन तीनों को पवित्र बनाने की वो कोशिश कर। वचन कैसे? इसमें कर्म बता, वाणी को पवित्र कर, वाणी को जिंदा कर।
वाणी तेरी पवित्र नहीं है, वाणी तेरी जिंदा नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो जब करूँगा, अरे जब पीछे करना, जब करूँगा जब करूँगा जब करूँगा, जब बताइए, हाँ जब पीछे बताइए। तो फिर पहले क्या करूँ, जब करने से पहले 3 बार आचमन कर। आचमन से क्या मतलब है, जीव को अपनी को शुद्ध और पवित्र बनाने की कोशिश। पवित्र अगर बनाएगा तो तेरे जीव से निकला हुआ मंत्र भगवान के ऊपर इस तरीके से चला जाएगा, शब्द वैदिक बाढ़ की तरीके से द्रौपदी का चला गया था, गज का चला गया था, और आवाज़ वहाँ जा पहुँची थी और भगवान को पकड़ के घसीट लाया था। तेरी वाणी का आवाज़ अगर वाणी धोई हुई है, तब वाणी धोई हुई नहीं है तब बेटी बात नहीं बनेगी। इसलिए जो हम आत्मशोधन की प्रक्रिया करते हैं उसमें मन, वचन और कर्म को, वाणी को धोने की कोशिश करते हैं, हम आचमन करते हैं। यहाँ से हमारी इंद्रियाँ है, हमारी इंद्रियाँ क्या देखती हैं बेटे, इनमें से शैतान भरा रहता है आँख में। अगर आँख हमारी दिव्य हो जाए, अगर हमारी दिव्य हो जाए, तब फिर पत्थर की मूर्तों में समझाए तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। आँखों में अगर भगवान आ जाए, हमारी में भगवान आ जाए तो हमको हर जगह देवता दिखाई पड़े, नारी में देवियाँ दिखाई पड़े, पुरुषों में भगवान दिखाई पड़े, पेड़ पौधों में ये विराट ब्रह्म दिखाई पड़े, 24 घंटे हमको साक्षात्कार दिखाई पड़े। पर हमारी आँख को क्या करें, इसमें तो शैतान बैठा हुआ है, पापी बैठा हुआ है, पाजी बैठा हुआ है। हर आदमी के भीतर जाने हम क्या क्या देखते हैं, ये हमारी आँखें क्या देखती हैं। कोई सारी लड़की कभी निकलती है तो हमको ये वेश्या दिखाई पड़ती है, गुरु जी ये वेश्या दिखाई पड़ती हैं। ये तो किसी की बेटियां हैं, बहन हैं, हाँ किसी की बेटी बहन होगी, पर हमको तो वेश्या ही दिखाई पड़ती है। जितनी भी लड़कियां कॉलेज में जाती हैं हर एक वेश्या दिखाई पड़ती है। गंगा जी पर जब नहाने जाते हैं तो जो कोई भी नहा करके सीढ़ी पर लड़की निकलती है, कपड़ा बदलती है, हमको हर वेश्या दिखाई पड़ती है। हम कोशिश करते हैं कि इसकी पाँव को देखें, हाथ को देखें, पेट को देखें। क्या बात है बेटी, हमारी आँख में पाप बैठा है, शैतान बैठा हुआ है, दुष्ट बैठा हुआ है, पिशाच बैठा हुआ है, राक्षस बैठा हुआ है, कमियाँ बैठा हुआ है, जाने को अमन बैठा हुआ है, राक्षस बैठा हुआ हमारी आँख में। ये राक्षस वाली आँख देवता को देखेगी नहीं, इसको देवता दिखाई नहीं पड़ेगा, भगवान को देखेगी नहीं, ये आँख देख नहीं सकती। दिव्यम ददान के चक्षु में से ऐसी आँख दूंगा जिससे तो ये भगवान दिखाई पड़े, इससे दिखाई पड़ेगा नहीं बेटे, ऐसे तो खिलौने दिखाई पड़ेंगे, इससे खिलौने देखे जा सकते हैं, केवल खिलौने। ये वहाँ का पत्थर बहुत अच्छा था, वहाँ का दुआ की मूर्ति बहुत अच्छी थी, बिरला मंदिर की मूर्ति बहुत अच्छी थी, धरादे की मूर्ति बड़ी खराब थी, वो काले पत्थर की थी, वो मूर्ति बहुत अच्छी थी, इसका श्रृंगार बहुत अच्छा था। ये देखेगा चमार और क्या देख सकता है, भगवान दिखाई पड़ेगा, भगवान को दिखेगा, भगवान दिखाई तो कभी नहीं दिखेगा, भगवान दिखेगा, भगवान कब दिखेगा, जब तेरी आँखें खुल जाएँ, जिसमें दिव्य चक्षु तेरी आँखों में से वो प्रकाश पैदा हो जाए, उसमें से कण में भगवान दिखे, नारी में से देवियाँ दिखें, सरस्वतियाँ दिखें, माताएं दिखें। जैसी माताएं दिखें, आँखें में अगर हमारी प्रस्फुट हो जाए, तो आँखों में से हमको माताएं दिखें। कैसे, जैसे शिवाजी के सामने सबसे सुंदरी मुसलमान महिला ला करके सामने खड़ी की गई, तो देखा, देखने के बाद में बहुत देर तक देखा, देखने के बाद में उनको ख्याल आया कि कहीं से हम पढ़ते आए, नाम मिलेगा और ये अपने घर में रख लेंगे। इतनी सुंदर अगर मेरी माँ होती तो मैं ऐसा काला के रूप में पैदा होता, ये मेरी माँ होनी चाहिए। कि भगवान ये सुंदर लड़की जैसी आई है, मेरी माँ ऐसी सुंदर देना ताकि मेरी नाक खोल हो जाए। बात और बुद्धि से देखी विदा कर दिया। ये कौन सी आँखें हैं, ये भगवान की आँखें। और शैतान की आँखें, शैतान की आँखें वो हैं इसमें से किसी की भी बेटी हो हमको वेश्या मालूम पड़ती है, वेश्या मालूम पड़ती है। ये हमारी आँखें हैं, जब तक हैं भगवान दिखेगा नहीं बेटे, तब तक नहीं दिखेगा। भगवान दिख जाएगा, नहीं दिखेगा महाराज जी मैं तो वहाँ जाने वाला, बदला तो तुम बाहर में कहाँ जाएगी, ये तो केवल पत्थर दिखेगा, तो ये पिशाच दिखेगा, तेरे लिए भगवान कहाँ है दुनिया में, है भगवान है तो आँख ला उसको, कौन सी को, से भगवान दिखाई पड़ते हैं। मतलब जो न्यास करना सिखाते हैं 5 इंद्रियों को, इंद्रियों में दिव्यता, वाणी में दिव्यता, कान में दिव्यता, वाणी में दिव्यता, आँखों में दिव्यता बात करें तो तेरा भजन की बात पीछे नहीं महाराज जी, पहले की नहीं, पहले की नहीं है, पीछे की भजन पहले का नहीं है, ये पीछे का। तो भजन न करूँ तो मत करना। देख मैं जो तुझे बताता हूँ, आत्मशोधन का एक ही अध्याय पूरा कर ले, बाकी और रहे अध्याय, एक ही अध्याय पूरा कर ले तो फिर भगवान तेरे पीछे फिरेगा, भगवान तेरे पीछे फिरेगा। कैसे तेरे पीछे फिरेगा, कबीर के दो है कि मुझे बहुत ही प्यारे, और कभी कभी मेरा मन आता है तो उन दो को बार बार कहता रहता हूँ। क्या है, कबीरा माला ना जपूं
जिह्वा कहूँ न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊँ विश्राम। ये तो भारत जी बड़ा गजब उल्टा था। कबीर के सब उल्टे ही थे, पर ये सीधा। क्या कहता था कबीर? कबीरा माला ना जपूं, मैं नहीं माला जपूं। तेरे का भजन नहीं करता है तो फिर भगवान क्या मिलेगा? जिह्वा कहूँ न राम, माला ही नहीं जपता, जीभ से राम भी नहीं कहता है। तेरे का तो नास्तिक मालूम पड़ता है कबीर। नहीं, नास्तिक नहीं। क्यों? सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊँ विश्राम। भगवान मेरा भजन करते थे, मैं तो मौज उड़ाता रहता हूँ, सिंहासन पर बैठा हुआ शीतनाथ की सैया पर मैं तो पड़ा रहता हूँ और भगवान मेरा भजन करता रहता है। अरे तू क्या कहता है? नहीं, उसके पीछे विस्तार है। कहता है, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जैसे हम राम नाम चिल्लाते रहते हैं, ऐसे कबीर कबीर का जप करता हुआ, कबीर का जप करते हुए चले जाते हैं। लेकिन कब हो सकता है? उनको संशोधन, आत्मशोधन की क्रिया जो सबसे पहले करनी पड़ती है। अगर हम ये कर लें तो भगवान हमारा भजन करेगा। बेटे जप तो बहुत बड़ी बात है, ध्यान तो बहुत ही बड़ी बात है, अनुष्ठान तो बहुत बड़ी बात है। तू वहीं से शुरू कर। पहला चरण उठा आत्मसंशोधन की प्रक्रिया। तो तू प्रक्रिया को पूरा कर ले तो भगवान तेरे पीछे पीछे चलेगा। भगवान पीछे चलेगा? हाँ बेटे, भगवान पीछे चलेगा। कैसे चलेगा? इस तरीके से चलेगा कि एक बार इब्राहिम बैठे हुए थे और फरिश्ता ऊपर से आया, एक बड़ी किताब उसके हाथ में लगी हुई थी। फरिश्ते को उन्होंने आवाज़ लगाई, फरिश्ते जरा ठहरना। स्वर्गलोक का देवदूत उतर के आया, ये किताब क्या है? ये किताब वो है जो लोग खुदावंद के करीम की इबादत करते हैं, उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। इब्राहिम ने कहा, हमने सारी ज़िंदगी भर इबादत की है, हमारा तो नाम भगवान के भक्तों में ज़रूर होगा। भगवान के भक्तों में उसने कहा, भाई साहब आपको समय तो खराब होगा, आप देख लेना जरा हमारा भी नाम है क्या। इंडेक्स उन्होंने देखा, ABCD के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिक नाम देखा, क्या नाम है? इब्राहिम। हाई के हिसाब से सारा इंडेक्स देख लिया सब, आपका तो नाम है नहीं। किसी और तरीके से शब्द कोई हो गया हो, कोई और अक्षर चला हो, इब्राहिम में छोटे वन हो, आई हो, देखिए जरा। मैं भी देखा, उसमें भी नहीं पता चला। आपका नाम नहीं है साहब, होगा तुम खोल करेंगे, आपका नाम नहीं है इसमें, आपका नाम नहीं है। हज़रत इब्राहिम बड़े दुखी रहने लगे, बड़े दुखी रहने लगे। सारी ज़िंदगी पर खुदावंद करीम की काम में लगे थे, हमारा नाम ही नहीं है इसमें, उन तक दुख बने रहे। एक दिन एक और फरिश्ता आसमान में होते हुए जाते हुए देखा, उसके पास एक छोटी सी डायरी किताब थी। उन्होंने फिर उसको बात दी, भाई साहब जरा आना। हज़रत इब्राहिम कहना मान करके फरिश्ता फिर आ गया, ये आपके पास डायरी जो है इसमें क्या लिखा है? इस किताब में क्या लिखा है? इस किताब में उन लोगों के नाम लिखे रहते हैं खुदावंद करीम की इबादत करते हैं कि खुदावंद करीम की बात करते हैं? खुदावंद करीम की बात करते हैं। अरे खुदावंद करीम किसकी बात करेंगे? नहीं साहब, दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जिनकी इबादत खुदावंद करीम करते हैं। उनके ज़रा नाम बताइए। नाम खोल के देखा तो सारे दुनिया में 10-20 आदमी थे जिनकी इबादत खुदावंद करीम करते थे। उनमें से एक नाम इब्राहिम का भी था। फरिश्ते ने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं खुदा जिनकी बात करता है। ऐसे भी आदमी होते हैं, हाँ ऐसे भी आदमी होते हैं जो खुदा के कहने पर चलते हैं, खुदा की आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए समर्पित जीवन जीते हैं, उनकी आज्ञा के निवर्ती होते हैं, अपने जीवन को श्रद्धा पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आदमी जो है खुदा उनकी इबादत करता है। इसलिए देव जो उपासना का लक्ष्य है, 5 वाले लक्ष्य थे। कौन से वाले लक्ष्य? जो 5 कृत्य हम आपको सबसे पहले कराते हैं। क्या कराते हैं? आपको पवित्रीकरण कराते हैं कि हमारा अंतःकरण निर्मल, हमारा व्यवहार निर्मल, हमारी वाणी निर्मल, हमारा शरीर निर्मल, और हमारा धन और हमारा उपार्जन निर्मल। हर जगह से हमारे अंदर पवित्रता छाई हुई हो, हर जगह से पवित्रता का वातावरण हो। तो आध्यात्मिकता की पहला चरण और पहली शुरुआत जब से नहीं है बेटे, पहले यहाँ से शुरू करें अपने आप को पवित्र बनाने से, पवित्रीकरण से। क्या करना चाहिए? आचमन का अर्थ होता है कि हमारी मन, वचन और कर्म, इन तीनों को हमको स्नान कराएं, इनको धोएं, इनकी मलिनता को साफ करें। मलिनता का संशोधन, पापों का निराकरण, कसार कलमशों का संशोधन। अगर हम यहाँ से करें तो भगवान की भक्ति का प्रारंभ हो, भगवान की भक्ति का प्रारंभ हो। बाकी और भी सब चीज़ें इसी तरीके से हैं। अगर हमको अपने आप का परिमार्जन और परिशोधन कार्य करें तो उपासना आगे बढ़े।
एक दिन भगवान बुद्ध किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। कोई था सेठ, उसने भिक्षा के लिए खास तौर से बुलाया था, आप कल हमारे यहाँ भिक्षा लेना। उसने मेवे की खीर बना करके रखी थी, क्या भगवान हमारे यहाँ भिक्षा आएंगे तो हम उनको खीर खिलाएंगे। भगवान बुद्ध गए और उन्होंने अपने कमंडल में गोबर भर के ले गए और कहा लाइए भिक्षा दीजिए। उसने कहा महाराज जी इसमें तो गोबर भरा हुआ है। तो बेटे क्या हर्ज है, डाल दे इसी में। महाराज जी गोबर डालूंगा तो 2 हर्ज होंगे, एक तो मैंने कितनी कीमती खीर बनाई है पिस्ते की और मेवे की, ये नीचे गिरेगी पर आपके हाथ का कुछ भी नहीं पड़ेगा, मेरी खीर चली जाएगी और आप भूखे रह जाएंगे। मान लीजिए इस कमंडल में डाल भी दूँ तो थोड़े बहुत खा भी ले तो गोबर भरा हुआ पड़ा है, गोबर से मिला के खाएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी। खीर लेना है तो इस कमंडल को साफ करना चाहिए। तो बेटे मैं क्या करूँ, मैं मेरी तो कल तो ऐसी है, आइए हमारी कल ठीक है। कमंडल ले लिया, सारा गोबर निकाला, धोया माज साफ करके उसमें खीर भर दिया, मैंने कहा अब आप खाएंगे तो आपको जायका आएगा, आपका पेट भरेगा। पहले आप गोबर के लिए आए थे, उसमें भला खीर से क्या फायदा होता। बुद्ध चलने लगे, फिर खड़े हो गए। बेटा तू बड़ा समझदार मालूम पड़ता है, हमारा जी में समझदार हूँ तभी तो इतनी दुकान चलाता हूँ, कारोबार करता हूँ। एक बात मुझे बता, यानी हमको जो बुलाया था सच सच बताना, किस काम के लिए बुलाया था। ये बुलाया था कि आपका कोई आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कृपा मिलेगी, और आपकी वजह से भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, इसीलिए बुलाया था ना। हाँ तो फिर देखिए एक बात बता, तेने अपना कमंडल धोया कि नहीं धोया। जो भगवान के आशीर्वाद की खीर और हमारे आशीर्वाद की खीर, हमारे आशीर्वाद का दूध और भगवान के आशीर्वाद की मेवा, दोनों को मिलाकर के जो खीर बनी है, ये तू जिस कमंडल में लेगा वो तने धोया है कि नहीं धोया है। कमंडल कौन सा, ये बेटे जीवन का कमंडल, जीवन का कमंडल, इसमें पाप भरा हुआ पड़ा है, गोबर भरा हुआ पड़ा है। भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसे तो कैसे बरसे, और संत की कृपा बरसे तो कैसे बरसे, और मंत्र की कृपा बरसे तो कैसे बरसे, चमत्कार आपके ऊपर बरसे तो कैसे बरसे, शांति आपके ऊपर बरसे तो कैसे बरसे, लौकिक और पारलौक शांति आए तो कैसे आवे। बेटे इसको तो धो गए कमंडल, और हम ये धोना शुरू करें तो बात आगे बढ़े। इसीलिए मैं आपको उपासना का पहला वाला चरण जो आपको हमने बताया था और सिखाया था कि आपको आत्मशोधन की क्रियाएँ 5 क्रियाएँ, इसमें पवित्रीकरण आता है, आचमन आता है, प्राणायाम आता है, न्यास आता है, सुखाबंधन आती है, सब आत्मशोधन के हैं। इन सारे के अंदर से 5 तत्वों का संशोधन, 5 प्राणों का संशोधन, हर चीज़ का संशोधन का अर्थ है इन सब में लिखे हुए। आप ये करना शुरू करें उपासना के माध्यम से, इसको व्यवहार में लाएं, केवल क्रिया करने से नहीं बनेगा बेटे। इन सब चीज़ों की जो शिक्षा है वो जीवन में काम में लाएगा। अपने आप को बनाने की कोशिश कर, तो मैं तुझे वायदा कहता हूँ तेरा नाम का नाम ऐसा चमत्कारी होगा, ऐसा सद्यदायक होगा, ऐसा शांतिदायक होगा कि बस तू आगे बढ़ता ही हुआ चला जाएगा। पहली बात शुरू कर देव पूजन से लेकर के जप और ध्यान तक, और आखिर में सूर्य ध्यान तक के पीछे क्या शिक्षा और क्या प्रेरणा भरी पड़ी है, कल बताऊंगा मैं आपको। आज की बात समाप्त।